हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भोजन में क्या क्या आता है। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो लाइव किया गया था, लाइव क्लास लिया गया था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी की थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषक तत्व किसे कहते हैं और पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, और पोषक तत्व से प्रचुर कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिनमें जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाला जो वीडियो था लाइव किए थे, लाइव क्लास लिए थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है संतुलित आहार के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है? संतुलित आहार के बारे में। तो आइए हम लोग संतुलित आहार के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या पढ़ना है? संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अब क्या करा है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, अब हमें यह समझना है कि संतुलित आहार किसको कहते हैं और संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो क्या करा है कि सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी कि दिन पूरे दिन में 24 घंटे में हम लोग एक दिन में जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी कि हमारे शरीर को जिन भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जब हम भोजन लेते हैं तो उन भोजन में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए जो हमारे शरीर को आवश्यक है। यानी कि शरीर स्वस्थ रहने के लिए और जो कार्य हम करना चाहते हैं उन कार्य को करने के लिए हमारे पास ऊर्जा मौजूद हो, हमें ऊर्जा मिले, ऐसे भोजन करने चाहिए। तो क्या करें यहाँ पे कि कोई भी पोषक तत्व तत्व न ज्यादा हो न बहुत कम। यानी कि अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की बात की है तो कार्बोहाइड्रेट क्या एक पोषक तत्व है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और वसा से भी एनर्जी मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काम करता है। विटामिन हमें रोगों से बचाता है। तो हमने जाना कि ये जितने भी पोषक तत्व है वो सभी हमारे शरीर के लिए क्या है? फायदेमंद है। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि पोषक तत्व इस प्रकार लेना है कि ना वो ज्यादा हो और ना वो कम हो। यानी कि अगर हमें लगा कि विटामिन खाने से जो रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, मतलब हमें रोग नहीं होता है, तो ऐसा ना हुआ कि जो भी विटामिन है, विटामिन की गोली ले लिए और बहुत सारे विटामिन खाने लगे। इससे क्या हो जाएगा कि शरीर में अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर को जो चीज चाहिए वो बहुत अधिक मात्रा में होगा तो शरीर उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इससे क्या हो जाएगा? एक नए तरह की शरीर में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पोषक तत्व तत्व जब हम ले रहे हैं खाने के रूप में तो वो न तो ज्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं, संतुलित आहार जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सभी पोषक तत्व लेना है और सभी बराबर मात्रा में लेना है। यानी कि हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता है, मतलब जितने भी पोषक तत्व जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसको उतने ही मात्रा में लेने चाहिए, न तो कम लेना चाहिए और न ही ज्यादा लेना चाहिए। तो हम इस प्रकार के भोजन करें जिनमें वो उतने मात्रा में मौजूद हो। तो वैसे आहार को क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है संतुलित आहार का, ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? आप अब क्या आप ये सोचते हैं कि मतलब एक छोटा सा बच्चा है या फिर एक बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर एक नौजवान व्यक्ति है, क्या सभी को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है या फिर अलग अलग होती है? तो क्या करें कि क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं? मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में प्रमुख अंतर क्या है और वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है? यानी कि ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो क्या कराए कि जो दालें हो गई, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गया, खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के
अन्य भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ये जितनी भी खाने की चीजें जैसे दाल हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गया, खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन या फिर केला पालक, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं इनमें क्या होता है, पोषक तत्व मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, पोषक तत्व मौजूद होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग संतुलित आहार खाने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, बल्कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है, और जो हम भोजन कर रहे हैं तो क्या एक जो पर्टिकुलर भोजन करे तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है और किस पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो जो पोषक तत्व की हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको अलग से खरीद करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व बैलेंस्ड मात्रा में यानी कि संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो, जिससे हमारा शरीर जो है वो आसानी से अच्छे तरीके से कार्य कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते तो क्या करा है कि भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या करें कि भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। यानी कि अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिसको खाने के बाद आपको क्या है, संतुष्टि के साथ साथ स्फूर्ति प्रदान करता है। स्फूर्ति प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, स्फूर्ति प्रदान करने का मतलब यह हुआ कि आपको क्या मिले, एनर्जी मिले, मतलब कोई भी कार्य करने में क्या हो, आपको आसानी महसूस हो, वैसा भोजन। तो क्या करा कि यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। कम खर्च में संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, दूध जैसे खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों के साथ क्या करना है, चर्चा करना है। तो ये हमने सीख लिया कि संतुलित आहार किसे करते हैं। और क्या करा है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट न हो। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भोजन पकाने की बारी आती है तो हमें भोजन को उचित तरीके से पकाना चाहिए, जिससे कि पोषक तत्व उसमें से क्या हो जाए, नष्ट ना हो जाए। क्योंकि भोजन पकाते समय भी बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में क्या हो जाता है, जल जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। बहुत से ऐसे पोषक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे हम एक पोषक तत्व का चार्ट देखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, इस चार्ट को देख करके हम समझ सकते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में वैसे जैसे हमारे शरीर में वैसे तत्वों की मौजूदगी होनी चाहिए और किन किन मात्रा में खानी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे आपको एक ऐसी श्रृंखला दिखाई दे रही होगी जो नीचे आते हुए बड़ा हो रहा है लेकिन ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे जो भी खाने की जो वस्तुएं दी हुई हैं ये अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, उसके बाद ये कम मात्रा में, उससे ये कम मात्रा में और सबसे कम मात्रा में। तो अगर बात किया जाए कि ज्यादा मात्रा में खाए, यानी कि कौन कौन से ऐसे भोजन है जिनको ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए और कौन कौन से ऐसे भोजन है, खाने के चीजें हैं जो कम मात्रा में खानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए, आलू हो गया, क्या हो गया, दही हो गया, रोटी हो गया, या फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड हो गया, या फिर अंकुरित अनाज हो गया। अगर ये सारी जो चीजें हैं इनको क्या खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। यानी कि ज्यादा मात्रा में जितना खाइएगा उतना आपके शरीर के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। क्या करें कि चावल या इससे जुड़े पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करें। यानी कि चावल या चावल से बने हुए जो खाने के चीजें हैं जैसे रोटी हो गया, इनको दिन में कितने बार खानी चाहिए, तो 5 से 7 बार खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वही अगर बात की जाए, फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करना चाहिए। यानी कि फल और जो सब्जियां हैं इनको पूरे दिन में कितने बार खानी चाहिए, 2 बार। और वही अगर बात की जाए मीट या अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार ले। यानी कि ये कहने का मतलब है कि इनको ऊपर जैसे जैसे ये जो आपको श्रृंखला दी हुई है दिखाई दे रही है, इनको जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे कम मात्रा में लेना है। और क्या करें कि वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाएं। यानी कि जो वसा हो गया, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इन सारी चीजों को कम मात्रा में लेनी चाहिए और नमक भी क्या है, कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैलेंस जो भोजन का जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के भोजन को ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए और किस प्रकार के भोजन को कम मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो बैलेंस्ड डाइट वाला जो चार्ट है ये आपको समझ में आ गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे कि भोजन को कैसे पकाना चाहिए। तो क्या करा है कि बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जिनको छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। और सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको धो करके काटना चाहिए। अगर आप उनको काट करके धोते हैं तो उनमें बहुत सारे जो विटामिन है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में क्या होता है, आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में और उस जल को बाद में फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक जो प्रोटीन तथा खनिज लवणों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और पकाने पर विटामिन सी गर्मी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो गर्मी से, पकाने के बाद गर्मी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है। यानी कि विटामिन सी को अगर आप पकाइएगा तो क्या होता है, पकाने के बाद वो नष्ट हो जाता है विटामिन सी। इसलिए अगर विटामिन सी हमारे शरीर को चाहिए और विटामिन सी हम लेना चाहते हैं तो जितना भी कच्चा जो भोजन है वो खाना चाहिए। यानी कि जो कच्चा भोजन जैसे आंवला हो गया, इसमें क्या मिलता है, या फिर नींबू हो गया, इनमें क्या होता है, विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इनको कच्चे रूप में लेना चाहिए। अगर पका करके लीजिएगा तो इनमें विटामिन सी जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। और क्या करें कि क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। अब देखो यहाँ पे पढ़ना है, तो ये हमने देख लिया कि भोजन को किस प्रकार से पकाना चाहिए। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कुपोषण के बारे में, यानी कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करा है यहाँ पे कि आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। तो जैसा कि हमने इतने देर से क्या चर्चा किया कि बहुत से ऐसे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया, या फिर विटामिन हो गया और प्रोटीन हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। यानी कि अगर ये जितने भी पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ये जितने भी पोषक तत्व है, अगर सोच के देखिए कि अगर हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों में से कुछ पोषक तत्व न बिल्कुल न मिले या फिर एकदम कम मात्रा में मिले तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करा है कि चित्र, ये जो चित्र 2.11 में दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यहाँ पे इस बच्चे को देख सकते हैं कैसे सूख गया है। ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये किस रोग से ग्रसित है, तो सूखा रोग से ग्रसित है। अब ये क्यों ग्रसित है, तो यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। यानी कि अगर जिस बच्चे को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, यानी कि बराबर मात्रा में उसके डाइट में, यानी कि उसके खाने में अगर प्रोटीन उपलब्ध नहीं है, अगर कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अगर खनिज लवण उनके खाने में उपलब्ध नहीं है, या फिर विटामिन नहीं वो अच्छे तरीके से लेते जो भोजन करते हैं, अगर उनमें विटामिन मौजूद नहीं है तो क्या होगा, ये जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, सूखा रोग से ग्रसित हो जाएगा। यानी कि संतुलित भोजन नहीं लेने से ये बच्चा क्या हो गया है, सूखा रोग से ग्रसित हो गया है। और क्या करा है कि कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमस नामक रोग हो जाता है। यानी कि अगर बच्चे को भरपूर भरपेट भोजन अगर नहीं मिलता है तो वो बच्चा किस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो मरासमस नामक रोग से। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा मरा मरा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इससे भी याद रख सकते हैं कि मरासमस जो बीमारी है, मरासमस जो रोग है वो क्यों होता है, तो भरपेट भोजन न करने से और संतुलित भोजन न करने से कौन सा बीमारी हो जाता है बच्चों को, तो मरासमस बीमारी हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। अब सोच के देखिए कि अगर भोजन बच्चे को कम मिल रहा है, ठीक है, अगर भरपेट बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है तो कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है जिससे बच्चा कमजोर व दुबला पतला हो जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि भोजन के रूप में सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं, तो चावल या फिर रोटी खाते हैं ना, ब्रेड जिसको बोलते हैं, गेहूं। तो अगर भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है तो चावल और गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर को। अब ये जो बच्चा अगर भरपेट भोजन नहीं ले रहा है तो इसको इसको कौन से पोषक तत्व की कमी हो गई होगी,
तो वो कार्बोहाइड्रेट की हो गई होगी और साथ ही साथ प्रोटीन की कमी हो गई होगी। अब जिससे बच्चा काफी कमजोर व दुबला पतला हो जाता है और छाती में पसली और हड्डियां भी दिखाई देने लगती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। इस बच्चे का क्या दिखाई दे रहा है, ये एकदम दुबला पतला हो गया और हड्डी पसली सब दिखाई दे रहा है। अब क्या करें कि यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व तो मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो चित्र 2.12 में दिखाए गए बच्चे में है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरा बच्चा है और इसको सभी पोषक तत्व तो मिल रहे थे, लेकिन इसके भोजन में, यानी कि इसके भोजन में प्रोटीन नहीं था। क्या नहीं था? प्रोटीन की कमी थी। अब जब प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चा इस तरीके का हो गया। और अगर उसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था तो वो मरासमस रोग से ग्रसित हो गया था। लेकिन ये जो बच्चा है इसको सभी जो खाद्य पदार्थ है वो सब मिल रहे थे, पोषक तत्व तो मिल रहे थे, लेकिन इसको प्रोटीन नहीं मिल रहा था। तो जब इसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो अब देखो क्या हुआ कि इस बच्चे का पेट फूला हुआ दिखाई देता है, यानी कि बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। जब बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है तो उस बच्चे में क्या डिफरेंस जाते हैं, तो उसका जो वृद्धि है यानी कि वो बढ़ेगा नहीं, एकदम छोटा रहेगा और पेट फूला हुआ दिखाई देता है। और भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है। यानी कि अगर बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, अगर उसके खाने में प्रोटीन नहीं है, यानी कि उसके डाइट में जो जो खाना ले रहा है, अगर उसके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, तब उस बच्चे को कौन सा बीमारी हो जाएगा? क्वासियोरकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वासियोरकर। और क्वासियोरकर में क्या होगा कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व तो पदार्थ नहीं मिलते हैं, तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण। हिंदी में इसको कुपोषण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी बच्चे को प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वासियोरकर बोलते हैं। और जिसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी कि भरपेट भोजन न मिलने से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या बोलते हैं? मरासमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब क्या करें कि क्या आपने आसपास कभी ऐसा बच्चा देखा है जो सूखा रोग या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? आप लोग जरूर अगर गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो कुपोषण का शिकार होता है। तो क्या करा है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो सरकार है, वो बच्चे कुपोषण से ग्रसित ना हो, इसलिए आंगनबाड़ी में आप देखे होंगे कि जो आपके गाँव का जो आंगनबाड़ी है, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है? दाल और चावल दिया जाता है। महीने महीने क्या दिया जाता है? बच्चों को दाल और चावल दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है तो उसको खिचड़ी या फिर और भी जो चीजें हैं, खाने की चीजें दी जाती है। किस लिए सरकार ये क्यों देती है? क्योंकि जो बच्चे, जो गरीब बच्चे जिनको खाने के लिए भरपूर संतुलित आहार नहीं है, यानी कि पोषण युक्त जो पोषक जो भोजन है, वो पौष्टिक भोजन जो है, अगर उसको नहीं मिल पा रहा है घर पे, अगर बच्चा गरीब है, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है कि आंगनबाड़ी में उसे महीने महीने क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है और साथ ही साथ उसके माँ को भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा गवर्नमेंट करती है? जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो कुपोषण का शिकार ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? अन्न प्रोवाइड करती है। अब देखो क्या करा है कि यदि देखे हो तो पता लगा कर लिखे कि ऐसे बच्चों को दिन में क्या क्या और कितना कितना भोजन मिलता है। यानी कि अगर आपको ऐसा बच्चा दिखाई देता है तो उनके पेरेंट्स से पूछना है कि ये बच्चा ऐसे क्यों हुआ, इस ये दिन के समय मतलब पूरे दिन में क्या क्या खाना खाता है, तब आपको पता चल जाएगा कि इसके शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है। अब देखो क्या है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं विटामिन क्या होता है? कई प्रकार का होता है। इनमें इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके कारण उन्हें रात में दूरी दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यह भी जानना है कि जो विटामिन होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होते हैं। जैसे अगर बात करें विटामिन ए, तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको रात में क्या है, दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और क्या करें कि विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन ए बिल्कुल ही ना हो, यानी कि बहुत कम हो विटामिन ए, तब वो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, यानी कि उसको दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। यानी कि विटामिन ए भी, अगर आंख का रोशनी बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें क्या हो? विटामिन ए मौजूद हो। नहीं तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति अंधा हो जाएगा या फिर रात के समय उसको दिखाई ही नहीं देगा।
अब देखो क्या है, गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। तो हमें अगर हमें आपको कम दिखाई दे रहा है या फिर रात को कम दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसा भोजन लेना चाहिए? तो या तो गाजर लीजिए, पका टमाटर खाइए या फिर पका पपीता खाइए। उसमें क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए हमें ऐसे भोजन करने चाहिए, यानी कि गाजर खाने चाहिए, पके हुए टमाटर खाने चाहिए और पके हुए पपीता खाना चाहिए। ठीक है। प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। और अगर बात किया जाए ऐसा कि कौन से जो खाने की चीजें हैं जिनमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो पीले रंग के गुद्देदार जो फल होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो ये हमने सीख लिया कि विटामिन ए क्या है और विटामिन ए के क्या फायदे हैं। अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है तो कौन से रोग से ग्रसित हो जाता है आदमी। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब आगे देखते हैं तो क्या करा है कि अब देखो अति पोषण। अब हमें किस चीज के बारे में, अति पोषण के बारे में पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा, कुपोषण के बारे में पढ़ा। और कुपोषण कुपोषण में क्या होता है कि बच्चे को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, ज्यादातर बच्चों में कुपोषण देखा जाता है। तो बच्चे को क्या है कि खाने के लिए आवश्यक जो खाने का पदार्थ है वो उपस्थित नहीं हो पाता है, उसमें पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। अब हमें पढ़ना है अति पोषण। ये अति पोषण क्या है? तो क्या करा कि जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। अब देखो यहाँ पे अति पोषण का भी संकट होता है। अति पोषण से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अति कहने का मतलब क्या है, बहुत अधिक। अति का मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक। और पोषण मतलब खाना, यानी कि ऐसा भोजन करना जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन हो, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हो। और खूब खाते हैं कि ये तो, इसमें तो बहुत अधिक विटामिन है, बहुत अधिक पोषक तत्व है। और एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है तो वो बहुत अधिक मात्रा में अगर क्या बोलते हैं, पौष्टिक भोजन करने लगे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत अधिक मात्रा में वसा हो, फैट हो, अगर ऐसा भोजन करने लगे तो उसके लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। अब देखो ये अति पोषण से क्या होता है कि क्या करे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जमीला, उसने सोचा कि वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। हमने अभी पढ़ा था, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि जो वसा है, वसा का थोड़ा सा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की इतने बड़े मात्रा, मतलब एक व्यक्ति इतना कार्बोहाइड्रेट लेता है और एक व्यक्ति सिर्फ इतना वसा लेता है, तो इस व्यक्ति को उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना कि इतने बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो जिसको, इस व्यक्ति को जितना एनर्जी मिलेगा उतना इतने ही थोड़ी ही मात्रा में वसा युक्त भोजन करने से मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जमीला, वो सोचता है कि क्यों ना हम थोड़ा सा ही वसा, यानी कि वसा युक्त ही भोजन करें, क्योंकि इसमें बहुत अधिक एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ना खा करके हम क्या करते हैं, वसा ही बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। अब देखो इससे इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो क्या है कि अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा हो गया, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। यानी कि वो तो सोचा कि मेरा काम क्या हो गया, डन हो गया, मतलब हमने तो वसा खा लिया, अब तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का भी बाप है, मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक एनर्जी देता है। तो इसने और कुछ नहीं खाया, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ना तो कार्बोहाइड्रेट खाया ना प्रोटीन युक्त भोजन खाया, बोला कि हम वसा खा लिए, अब तो मेरा काम डन हो गया, हमको तो एनर्जी ही एनर्जी मिलेगा। अब देखो क्या करा है कि क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं, यानी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हानिकारक हो सकता है। मतलब आप इतना वसा युक्त भोजन कीजिएगा तो यह हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अधिक नुकसानदायक हो जाएगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी कि आप लोग देखिएगा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या हो जाता है, गोलू मोलू एकदम मोटा मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसने वसा युक्त भोजन ज्यादा खाया है। देखिएगा कि जो व्यक्ति ज्यादातर समोसा या फिर तला हुआ जो भोजन करता है वो तुरंत क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसमें उसके स्किन पे वसा का परत जम जाता है, इसलिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब क्या करें कि तो अति पोषण से क्या होता है, मोटापा का जो बीमारी है वो हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में भोजन करता है, वसा युक्त भोजन करता है, तो वो किस रोग का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। और एक व्यक्ति जिसको बहुत अधिक मतलब बहुत कम मात्रा में पोषण युक्त भोजन मिल रहा है, तो वो व्यक्ति मरासमस नामक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो न तो बहुत अधिक खाना है और न ही बहुत कम खाना है, या इसीलिए कहा जाता है संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, संतुलित भोजन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अभाव जनित रोग। अब हमें क्या पढ़ना है, अभाव जनित रोग। अभाव जनित रोग कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं अभाव का मतलब क्या होता है, कमी।
अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। और अभाव जन्य यानी कि किसी चीज की कमी के कारण होने वाले जो बीमारियां हैं, होने वाले जो रोग हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करें यहाँ पे कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अब देखो, हमारे देश में बहुत से व्यक्ति हैं जिनको अभाव जनित रोग होते हैं। ये अभाव जनित रोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति पर्याप्त भोजन तो खा रहा है, मतलब भरपेट भोजन उसको मिल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एक ही तरीके का भोजन हमेशा करते रहता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसके शरीर में किसी किसी खास तरीके के जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। और क्या करें कि यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। अब सोच के देखिए कि मान लीजिए गांवों में अगर देखिएगा, ज्यादातर जो मीडियम मतलब मध्यम वर्ग का जो परिवार है, और या फिर जो गरीब परिवार है, तो उसको खाने के लिए क्या, वो खाने में क्या खाता है? तो ज्यादातर खाएगा, सुबह में खा लेगा चावल, और दोपहर में भी चावल खाएगा, शाम में क्या खाएगा? रोटी खाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या हो गया? सब्जी हो गया, ठीक है, सब्जी। तो हमने देखा कि अगर वो चावल खाता है या फिर रोटी खाता है, तो उसको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व मिलेंगे? तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अगर वो दाल खाता है खाने के साथ, यानी कि चावल के साथ अगर वो खाने में दाल खाता है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिल गया, यानी कि दो चीज, दो पोषक तत्व तो हो गया। अगर वो सब्जी खाता है, तो उसको थोड़े मात्रा में विटामिन मिलेंगे, ठीक है, विटामिन मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब्जी में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। खाने बनाने पे, गर्म होने पे जो विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, और जो रुक्षांश है या फिर खनिज लवण है वो भी मिल गए। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति फल नहीं खाते हैं, मतलब जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी, सॉरी, विटामिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? विटामिन की कमी। और विटामिन की कमी से बहुत सी बीमारियां हो जाती है। जैसे जो व्यक्ति है वो उसको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो उसको अच्छे तरीके से, यानी कि आंख की रोशनी जाने लगती है, और उसको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है। या फिर अगर विटामिन सी की कमी हो जाता है, तो स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो क्या करें कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, अब देखो क्या करें कि एक लंबी अवधि तक, मतलब इस तरीके से प्रोटीन की कमी हो जाए या फिर विटामिन की कमी हो जाए, और वो एक ही तरीके का भोजन करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो उसमें ये जो पोषक तत्व की कमियां हैं, वो बढ़ते चले जाएंगी, और वो क्या हो जाएगा? अभाव से ग्रसित हो जाएगा। और एक से एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। और ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभाव जन्य रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाव जन्य रोग। यानी कि क्या समझे कि हम लोग एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, और मान लीजिए हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं। अब बात करें कि मान लीजिए एक दिन नहीं लिए तो चल जाएगा, दो दिन नहीं लिए तो चल जाएगा, लेकिन ये लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में अगर बनी रहती है, तो इससे क्या हो जाएगा? अभाव जन्य रोग हो जाएगा। मतलब किसी प्रोटीन या फिर किसी विटामिन की कमी के कारण क्या हो जाएगा? अभाव जन्य रोग हो जाएगा। और हम लोग सीखेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो क्या करा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, और त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन नहीं ले रहा है, यानी कि अपने भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर रहा है, तो उसको कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो उसके वृद्धि रुक जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति बढ़ेगा नहीं, छोटा रहेगा। चेहरे पे क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगा। बालों का जो रंग है, बालों का जो कलर है, वो उड़ने लगेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बाल काले होते हैं तो सफेद होने लगेंगे। छोटे से ही उम्र में क्या हो जाएगा? बाल सफेद होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि उसने प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लिया है, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या करें यहाँ पे कि त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि होने लगता है। अब देखो क्या करें कि यदि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके खाने में किस चीज की कमी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? दुबला पतला हो जाएगा, और साथ ही साथ वो इतना दुर्बल हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि वो उठकर चल भी नहीं सकता है। तो ये हमने देख लिया। आगे क्या करें कि विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में
विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ रोगों को आगे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। और क्या करें कि संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यानी कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सभी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण हो, इन सारी चीजों सारी जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो, ऐसा भोजन अगर हम लेते हैं तो ये जो अभाव जनित जो रोग है इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, यानी कि इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, क्या करा है कि तालिका, अगर आप तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्रों, क्या करें यहाँ पे कि तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य भोजन पर नजर डालें, तो क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा भोजन करेंगे तो कौन कौन से पोषक तत्व हमें मिलेंगे। तो देखो, अगर हमें विटामिन ए चाहिए, क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रतौंधी किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी हो जाता है। और लक्षण क्या है, यानी कि आप कब बोलिएगा कि रतौंधी हो गया है किसी व्यक्ति को, तो अगर उसका कमजोर दृष्टि है, कमजोर दृष्टि मतलब अंधेरे में या फिर रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं देना, तो उसको क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी। विटामिन बी, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उसको कौन सा बीमारी होगा, उसको बेरी बेरी बीमारी होगा। कौन सा बीमारी होगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी मतलब तुरंत तुरंत नहीं, बेरी बेरी का मतलब एक रोग का नाम है। बेरी बेरी क्या है, एक रोग का नाम है। तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उसको कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी होता है। और बेरी बेरी का लक्षण क्या है, तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। यानी कि पेशियां, पेशियां मतलब क्या है कि हाथ पैर चलेगा नहीं, एकदम दर्द होगा, और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा मतलब कोई काम करने में उसको क्या होगा, बहुत कठिनाई होगा, तो उसको विटामिन बी की कमी है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है, तो मसूड़ों में खून निकलना, मतलब जो ये जो मसूड़ा है दांत का, उससे क्या निकलते रहेगा, खून निकलते रहेगा। और घाव भरने में अधिक समय लगना, मान लीजिए कोई कट गया या फिर जल गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको विटामिन सी की कमी है। इसलिए विटामिन सी अगर रहता है तो त्वचा भी क्या रहता है, एकदम तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहता है, अगर विटामिन सी आपके शरीर में मौजूद है तो। ठीक है, वहीं अगर बात करें विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स बीमारी का लक्षण क्या है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि जो हड्डी है वो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कौन सा बीमारी है, रिकेट्स है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। वहीं अगर बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम, जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थि और दंत का क्षय होता है। मतलब अगर कैल्शियम नहीं है आपके शरीर में, अगर कैल्शियम की कमी है तो अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी, यानी कि जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। थोड़ा सा कहीं गिर गए तो क्या हुआ, पता चला कि हड्डी हड्डी टूट गया है। तो ये किस चीज की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। और दंत क्षय मतलब दांत आपका सड़ने लगेगा या फिर क्षय होने लगेगा, टूटने लगेगा, कमजोर हो जाएगा, तो ये किस चीज की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। और कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है तो उसको कौन सा बीमारी होगा, तो उसको घेघा नामक बीमारी होगा। क्या होगा, घेघा। और इंग्लिश में इसको ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेघा नामक बीमारी होगा। और इससे क्या हो जाएगा, घेघा का लक्षण क्या है, तो गले की ग्रंथियां फूल जाना, मतलब ये जो गला है ये गला में होता है। ठीक है, और इससे गला का जो ग्रंथि है वो क्या लटक करके ऐसे हो जाएगा, फूल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, घेघा नामक बीमारी। इसीलिए और फ्रेंड्स ये भी देखना है, ये भी जानना है कि जो आयोडीन है ना वो हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आयोडीन अगर इतना लाभदायक है तो बहुत खा लिया, ऐसा नहीं है। आयोडीन जो है ना वो हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए, अगर कम हो गया, अगर मतलब लंबे समय तक आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा नामक बीमारी हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, गले की जो ग्रंथियां हैं वो फूल जाते हैं। वही अगर बात की जाए लौह, आयरन की, आयरन क्या है, एक खनिज लवण है।
तो आयरन की कमी से क्या होता है, अल्प रक्तता होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आदमी पीला दिखाई देने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा, कमजोरी महसूस करेगा। क्या करेगा, इसका लक्षण क्या है कि व्यक्ति कमजोर महसूस करने लगता है और रक्त की खून की कमी हो जाती है। तो ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि कौन सी बीमारी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, और आयरन की लोहा की कमी से आयरन की कमी से क्या होगा, अल्प रक्तता हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है दूषित भोजन के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, दूषित भोजन के बारे में। जैसे हमने देखा है कि घरों में खाने के सभी सामान क्या होते हैं, ढक करके रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढक करके रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या फिर खाद्य सामग्री को छूने या बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से पहले मना करते हैं। बिना धुले खाने से पहले क्या करते हैं, मना करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों, सब्जी बनाने से पहले धोते हैं, भोजन रखने या बनाने वाले स्थानों की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, अपने आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हुई देखी होंगी। ये मक्खियां क्या करती है कि इन खानों को गंदी कर देती है। क्या कर देती है, गंदी कर देती है। और अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को लेता है, इन सभी चीजों का ग्रहण करता है, तो उसको क्या होगा, बीमारियां होने लगती है। तो देखो क्या कर रहा है कि गंदी जगहों पर बैठे और वहां से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ ला करके खाने को प्रदूषित कर देती है। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटाणु नाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो क्या करें कि क्या आप 2 दिन पहले बना भात दाल रोटी सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे, निश्चित ही नहीं। ऐसा क्यों, यह दुर्गंध देने लगता है और इसमें खटास हो जाती है, हम कहते हैं कि यह खाने योग्य नहीं है। ऐसा खमीर उठने किण्वन के कारण होता है, परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी भटूरा मालपुआ इडली डोसा पाव रोटी आदि। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज और अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा करके रखा जाता है। अब ये किण्वन क्या हुआ, किण्वन मतलब क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है, खाने में जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। और ये कब बढ़ता है, जब गर्मी का मौसम होता है। तो गर्मी के मौसम में जो खाने हैं वो बहुत अधिक जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें किण्वन का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होता है। अब ये किण्वन क्या है, किण्वन का मतलब हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ना वो खाने में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर एक दिन में देखिएगा तो जो खाना है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और खट्टा खट्टा महकने लगता है। ऐसा क्यों होता है, किण्वन के कारण होता है। कैसे होता है, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसके कारण क्या हो जाता है, खाने जो है वो खराब हो जाते हैं। भोजन दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है। मतलब भोजन जो है वो दूषित कैसे होता है, दूषित जल के कारण। भोजन बनाने में कुछ दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इससे भी भोजन होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय रहता है। इसलिए वर्षा के दिनों में एवं बाढ़ में अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं तालाब नदी नाले आदि भर जाते हैं और मैदानों में खेतों में अन्य जगहों से गंदगी बाहर जल स्रोतों से चली जाती है। तो इस तरीके से जो जल होता है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है यहीं पे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण, ये सब क्या कहलाते हैं, पौष्टिक भोजन कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है। विटामिन हमें रोगों से रक्षा करता है। और संतुलित आहार से हमारे शरीर में सभी आवश्यक पोषक जो तत्व हैं वो पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व के क्या कौन कौन से फायदे हैं। उसके बाद पोषक तत्व कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और उसका हम लोगों ने एक लिस्ट भी देखा था। ठीक है, तो उस लिस्ट को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।